केबल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बताएंगे आपको कौन कौन से योद्धा है जो चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसे हैं और कौन कौन से योद्धा है जो इस चक्रव्यूह से निकल पाए हैं। एक एक करके बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी है, जिन्हें लेकर कांग्रेस समर्थकों ने ऐलान किया। वो भी संत को सुरक्षा देंगे, ये ऐलान किया गया, जिसे लेकर अब सियासत गरमाई है और फंस गई है कांग्रेस। बागपत में मदरसे के बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, जिसमें लगे अल्लाहू अकबर के नारे, जिससे पूरी तरह फंसी है कट्टरपंथियों की टीम। बताएंगे आपको कैसे क्या कुछ हुआ बागपत में। एक तरफ जहां बागपत में कट्टरपंथियों का नकाब उतरा, तो वहीं दूसरी तरफ हाथरस में थूक जिहाद से भी हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक जिहादी रोटी बनाने वाले ने घिनौनी हरकत की। बताएंगे आपको कट्टरपंथियों की बेशर्मी के बारे में। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात अखिलेश यादव के पेट में उठे दर्द की, जिसमें वो धामी सरकार के फैसले पर उंगली उठाते हुए नजर आए जो मौलानाओं से जुड़ी थी। बताएंगे आपको धामी सरकार के फैसले के बारे में, साथ ही ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने ऐसी क्या टिप्पणी की जिससे अब वही बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी है। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन और विवाद अब राजनीतिक चक्रव्यूह का रूप ले चुका है। मौनी अमावस्या के दिन पालकी में संगम स्नान रोकने से शुरू हुआ ये मामला अब कांग्रेस के लिए फांसी का फंदा बन गया है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा के लिए 150 समर्थकों की टीम तैनात करने का ऐलान किया है। ये समर्थक 3 पालियों में 50-50 की संख्या में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे उनकी रक्षा करेंगे। स्वामी 28 जनवरी को अमेठी से प्रयागराज के संगम तट के लिए समर्थकों के साथ प्रस्थान करेंगे और इसी दौरान ये सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या के बाद से अनशन पर है और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि मेले में बड़ी संख्या में सनातनी उनके पास पहुंच रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि स्वामी जी को सुरक्षा की व्यवस्था करके देना क्या कांग्रेस का काम है? उनके लिए तो प्रशासन है ही, प्रशासन का काम सुरक्षा देना ही है, तो कांग्रेस क्यों हमदर्द बन रही है? कांग्रेस हमदर्द इसलिए बन रही है क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव में योगी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसके साथ कांग्रेस पीछे पीछे चल देगी। गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे और जिस तरीके से आपके वंशों में भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आज भी हम आपको वादा करते हैं इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ, जहां सनातन के ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। ये गुस्सा, ये भड़काऊ बयान साफ कर रहा है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जिसका असर होगा या नहीं ये तो अभी देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की ये राजनीति जनता समझ रही है और इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जो गणतंत्र दिवस पर वायरल हुई वीडियो से जुड़ी है। बागपत जिले में गणतंत्र दिवस पर एक मदरसे में तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन ये यात्रा विवादों में घिर गई। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, जो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल के होंगे, वो मौलानाओं के साथ जो उन्हें पढ़ाते हैं, दोनों शामिल थे और यात्रा मदरसे से शुरू होकर गांव की गलियों में गुजर गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं थी। अच्छी बात है, तिरंगे के साथ बच्चे तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत तब हुई जब बच्चों के मुंह से वंदे मातरम नहीं निकला, जय हिंद भी नहीं निकला, भारत माता की जय भी नहीं निकला। निकल रहे तो क्या, अल्लाहू अकबर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे जुलूस के दौरान केवल अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। आप भी देखिए ये वीडियो। ये वीडियो साफ दिखाता है कि मदरसे में बैठे कट्टरपंथियों के मन में राष्ट्र प्रेम नहीं है, मजहब प्रेम है। और ये प्रेम इतना है कि इनका बस चले तो तिरंगे पे चढ़ भी जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे। ऐसे में सवाल उठता है मदरसों पर कि वहां क्या शिक्षा दी जाती है, वहां क्या पढ़ाया जाता है। अगर जड़ से ही ऐसी सोच होगी तो फल में आतंकवादी तो निकलेंगे ही। हालांकि इस मामले में तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद मदरसा संचालक रहम इलाही और उनके बेटे साहिल को हिरासत में लिया। यानी ये चक्रव्यूह कट्टरपंथियों के लिए है, जो तिरंगा लेकर निकले लेकिन धार्मिक नारे लगाकर अपनी मंशा उजागर कर दी और बुरी तरीके से फंस गए। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो हाथरस से जुड़ी है, जहां थूक जिहाद के मामले में आम जनता, खास करके हिंदुओं में आक्रोश भर गया। दरअसल शहर के मुस्लिम बहुल इलाके मधुगढ़ी में बादशाह मीट होटल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जिहादी लड़का रोटी बेलने के बाद उस पर थूकता है और फिर तंदूर में उसे सेक देता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, चिढ़ है। जिसके बाद इस मामले में एक्शन तो हुआ, जहां थाना सदर में मामले को संज्ञान में लिया गया। पर ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्यों बार बार जानबूझकर खाने में थूक डालकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, जैसे हाल ही में गाजियाबाद में 9 जनवरी को जावेद अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। वहां भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था और थाना मधुबन बापू धाम में अभियोग दर्ज हुआ। हाथरस के इस मामले में आरोपी की पहचान नहीं बताई गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई की उम्मीद है। वीडियो में साफ है कि युवक जानबूझकर थूक रहा है, जो स्वास्थ्य और धार्मिक दोनों ही लेवल पर घिनौना है। यानी ये चक्रव्यूह कट्टरपंथियों की बेशर्मी का है, जो समाज में जहर घोलता है। बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर में, जहां बात होगी अखिलेश यादव की, जिनके पेट में तुष्टीकरण की राजनीति का दर्द उठा है। दर्द क्यों उठा है? दर्द इसलिए उठा है क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने ये ऐलान किया है कि उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जाएगी, जिसमें गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ सब शामिल है। इस ऐलान से सियासत गरमा गई जब अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग आज किसी और के लिए कर रहे हैं, कल हमारे लिए भी कहेंगे। हमने वो दौर भी देखा है जब मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे थे। क्या ये भारत में संभव है? ये बातें उन्होंने दिए बयान में इसे बांटने की राजनीति करार दिया और कहा कि ये नफरत फैलाने का तरीका है। ये लोग यानी बीजेपी लोकसभा में यूपी में ही हारे और बंगाल में भी हारेंगे। अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे समय में आया जब मंदिर समितियों के फैसले को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। हालांकि समिति अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि यह मंदिर की पवित्रता, परंपरा और प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा के लिए है। मुखबा सर्दियों में मां गंगा का शीतकालीन निवास है, जहां कपाट बंद होने पर पूजा होती है। यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी क्या कहा गया, आप भी सुनिए। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर नियंत्रण करने का जो निर्णय लिया गया है, विश्व हिंदू परिषद उसका स्वागत करती है। और केवल इन 3 स्थानों पर नहीं,
विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि भारत के सभी पवित्र हिंदू तीर्थों में प्रवेश के संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए और गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। आखिर क्यों ना हो? अयोध्या के अंदर पिछले दिनों एक जिहादी के द्वारा जिस प्रकार वहां की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया, वह अक्षम्य अपराध है। जमीयतुल उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इस निर्णय का विरोध करते समय जिस प्रकार का विश्वमन किया है, वह घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है। यानी एक फैसला हिंदुओं की आस्था को लेकर किया गया, क्योंकि जिस तरह से थूक जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि ऐसे फैसले भी जरूरी है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।